तो आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। किससे सोल्व करेंगे? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। जैसे कि एक्सरसाइज फर्स्ट का ही क्वेश्चन नंबर 9 दिया, डिटरमाइन द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इसे शॉर्टकट में लिखा हुआ इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल यूज़ करके हमें क्या निकालना? इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना। तो समझ लीजिए, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें हम पहला एलिमेंट देखते हैं। तो पहले एलिमेंट में ये देखते हैं कितने की डिमांड है और कितने की सप्लाई है। तो पहले एलिमेंट में है डिमांड कितने की? 3 की, और सप्लाई कितने की? 4 की। तो जितनी डिमांड है, कितने की डिमांड है? 3 की, तो 3 दे दीजिए, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 में से 3 चले जाएंगे, तो सप्लाई कितने की रह जाएगी? 1 की सप्लाई रह जाएगी। तो ये कॉलम कंप्लीट होने के बाद फिर आगे वाले नेक्स्ट इसी रो में नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट पोस्ट पे जाएंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पे डिमांड कितने की है? 3 की, और वहाँ सप्लाई देखना कितने की रह गई? 1 की रह गई। तो यहाँ कितने की डिमांड है? 3 की, पर सप्लाई के लिए वहाँ कितना है? 1। तो जितने हैं वहाँ पे सप्लाई के लिए उतने दे दीजिए। तो इसको 1 मिल गया, 1 मिल गया, तो कितने की सप्लाई रह जाएगी? कितने की डिमांड रह जाएगी? 2 की डिमांड रह जाएगी। तो ये 1 यहाँ से चला गया, तो ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से ये कंप्लीट हो गया और ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इस एलिमेंट पर आएंगे। तो इस एलिमेंट पे डिमांड देखना कितने की? 2 की, और सप्लाई कितने की? 8 की। तो जितने की डिमांड है उतने दे दीजिए। कितने की डिमांड है? 2 की डिमांड है, तो 2 इसको मिल गए, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ बताना 2 चले गए यहाँ से, तो 8 में से 2 चले जाएंगे, तो कितने बच जाएंगे? 6 बच जाएंगे। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट पे डिमांड कितने की? 4 की, और कितने हैं वहाँ पे? 6। तो यहाँ 4 दे दीजिए, तो ये 4 इसको मिल गए, कंप्लीट हो गया। अवेलेबल यानी कि सप्लाई कितने की थी? 6 की। 6 में से कितने चले गए? 4, तो कितने बच जाएंगे? 2। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट में डिमांड देखना कितने की? 5 की। अवेलेबल कितने? 2। तो जब अवेलेबल 2 हैं तो कितने दे सकता है वो? 2 ही दे सकता है, तो 2 दे देगा। तो यहाँ बताना कितने की बच जाएगी? डिमांड कितने की बच जाएगी? 2 मिल गई, तो कितने की बच जाएगी? 3 की। तो ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आएंगे। 8 पे डिमांड देखिए कितने की? 3 की, और अवेलेबल कितने, यानी कि सप्लाई कितने की? 9 की। तो कितने दे दीजिए? 3 दे दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से 3 दे दिए, तो कितने बच जाएंगे? 6 बच जाएंगे। अब डिमांड कितने की? 6 की, और सप्लाई भी कितने की? 6 की। तो यहाँ पे 6 दे दीजिए, यहाँ से ये क्रॉस आउट हो जाएगा और ये क्रॉस आउट हो जाएगा। अब इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लिख दीजिए। तो लिख देंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, या शॉर्टकट में लिख सकते हैं। शॉर्टकट में क्या लिखते हैं हम इसको? इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन देखिए क्या जाएगा यहाँ से? इसको बोलते हैं x11। तो x11 बताना कितना? x11 3। इसको बोलते हैं x12। x12 कितना? x12 इक्वल टू 1। फिर इसके बाद में दूसरा रो और दूसरा कॉलम है ये, तो इसको बोलते हैं x22। x22 कितना? x22 है 2।
ठीक है, इसको बोलेंगे x2 3 यानी कि दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको x2 3 कितना 4 x2 4, तो x2 4 देखिए कितना x2 4 इक्वल टू कितना 2, ठीक है। नेक्स्ट रो में आइए, थर्ड रो है और 4 कॉलम है, तो इसलिए थर्ड रो है तो x3 4 कॉलम है तो 4 आ जाएगा। x3 4 की वैल्यू कितनी 3, और यहाँ से देखिए x3 5 कितना आ जाएगा 6, ठीक है। ठीक है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। वैसे इसमें पूछा नहीं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पर कभी पूछेगा तो देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकलेगी, तो लिख देंगे दी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी वो यहाँ से देखिए 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 11, ठीक है। फिर यहाँ देखिए प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 12, ठीक है। मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर देंगे तो जो भी आ जाएगी यहाँ पे इनकी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने किससे सोल्व करा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से इसको सोल्व करा, ठीक है। तो ये आसानी मेथड है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में ये कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दी, ठीक है। तो इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमें निकालना इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना, कौन से मेथड से निकालना, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से निकालना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से क्या निकालना, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। ये कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दे रखी। तो इस रूल में सबसे जो पहला रूल है या पहला स्टेप है, ठीक है। तो जैसे कि मेथड का नाम है लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, तो सबसे पहले इसमें लोवेस्ट कॉस्ट देखते हैं। सबसे लोवेस्ट कॉस्ट कौन है टेबल के अंदर, तो सबसे लोवेस्ट कॉस्ट कौन है 0, ठीक है। तो 0 में यहाँ डिमांड देखते हैं कितने की, तो 0 के लिए डिमांड कितने की 21 की, और वहाँ पे सप्लाई देखिए कितने की है 12 की। तो जितने उसके पास हैं, ठीक है, उतने दे दीजिए। कितने हैं 12, तो ये कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसको 12 मिल गए, ठीक है। तो 12 मिल गए तो कितने बच जाएंगे, 9 बच जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर लोवेस्ट कॉस्ट देखिए, लोवेस्ट कॉस्ट 0 से मतलब इसके बाद 0 के बाद लोवेस्ट कॉस्ट कौन है 1 2 जगह है, तो दोनों में से कोई सा एक ले लीजिए, ठीक है। चलिए हमने पहले वाला 1 ले लिया। अब यहाँ पे देखिए डिमांड कितने की है 9 की, तो वहाँ देखिए कितने हैं हमारे पास 34, ठीक है। तो 34 में से कितने दे दीजिए 9 दे दीजिए, तो ये कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें से 9 घटा दीजिए तो कितने बचेंगे 25, ठीक है। फिर इसके बाद फिर और लोवेस्ट एलिमेंट देखिए, लोवेस्ट एलिमेंट फिर कौन है, फिर भी 1 है, ठीक है। 1 की यहाँ रिक्वायरमेंट देखिए कितने की है 17 की, यानी कि डिमांड कितने की 17 की, सप्लाई देखिए कितने की 15 की। तो कितने हैं इसके पास 15, तो 15 से ज़्यादा तो दे नहीं सकता ये, तो 15 दे दी इन्होंने, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। जब इसको 15 मिल जाएंगे तो कितने की रिक्वायरमेंट और बचेगी 2 की रिक्वायरमेंट और बचेगी, ठीक है। फिर और देखिए लोवेस्ट एलिमेंट, ठीक है। लोवेस्ट एलिमेंट अब कौन है 2 और 2, ठीक है, कई जगह ये 2 दे रखा। तो यहाँ देखिए भाई यहाँ तो सप्लाई के लिए कुछ है ही नहीं, तो इस 2 को तो ले ही नहीं सकते। इसके बाद इसको देखिए, वहाँ देखना सप्लाई के लिए कुछ है क्या, नहीं है, तो वो नहीं ले सकते। फिर इसके बाद इसको देखिए, ठीक है, सप्लाई के लिए है और डिमांड कितने की यहाँ पे 2 की डिमांड है,
तो यहाँ इसको कितना दे दीजिए, ठीक है 2 दे दीजिए, तो 2 मिल जाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ कितने बच जाएंगे, 17 बच जाएंगे, ठीक है। तो 2 और देख लीजिए कहीं पे, तो यहाँ भी ये कंप्लीट है, ठीक है। तो 2 वाले सारे कंप्लीट हो गए। फिर इसके बाद 2 यहाँ कुछ अवेलेबल यानी कि सप्लाई नहीं है, इस 2 के लिए नहीं है, ठीक है। इसके लिए यहाँ डिमांड ही नहीं है 2 के लिए। अब जाइए 3 के पास, ठीक है। तो 3 में चलिए सबसे पहले ये देखिए, यहाँ देखना कुछ डिमांड है नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए कितने की, 17 की। अब सप्लाई भी देख लीजिए है या नहीं है, सप्लाई भी है यहाँ पे। तो जितने की डिमांड है उतने दे दीजिए, यानी कितने दे दीजिए, 17 दे दीजिए। तो ये डिमांड कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें से 17 घटा दीजिए, तो 17 घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे, ठीक है 8 बच जाएंगे। अब देखिए, ठीक है 3 और देखिए कहीं पे 3, तो 3 यहाँ है, तो यहाँ कोई डिमांड नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो ये 3, तो यहाँ पे डिमांड नहीं है, ये 3, तो 3 भी ये पूरा हो गया, ठीक है। इसके बाद लोवेस्ट देखिए कौन है, 4, ठीक है। 4 देखिए कहाँ पे है, 4 ये रहा। तो यहाँ देखना कुछ डिमांड है क्या, नहीं है, ठीक है, तो उसको भी छोड़िए, ठीक है। 4 के बाद क्या देखेंगे, 5 ये रहा, ठीक है। और देख लीजिए कहीं 5 और तो नहीं है, चलो ये ले लीजिए। डिमांड देखिए कितने की यहाँ, 25 की, तो कितने दे दीजिए यहाँ 25। पर यहाँ देखिए 25 तो उसके पास 25 तो है ही नहीं, उसके पास कितने हैं, 8 हैं, तो कितने दे सकता है ये, 8 दे सकता है, तो 8 दे दिए, ठीक है। 8 देने के बाद तो यहाँ बताना कितने की रिक्वायरमेंट बच जाएगी, ठीक है। 25 में से 8 घटा देंगे तो 17 की बच जाएगी, ठीक है। लोवेस्ट कौन था, 5, ठीक है। तो 5 के बाद देखिए, 5 के बाद 6 तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद कौन है, 7 ये रहा। 7 पे यहाँ डिमांड देखना कितने की है, 17 की, ठीक है। तो सप्लाई देखिए कितने की है, 17 की, तो यहाँ 17 दे दीजिए, ठीक है। और ठीक है यहाँ से 17 चली जाएंगी और यहाँ 17 ही मिल जाएंगे, तो डिमांड भी ये पूरी हो जाएगी। तो सारी सप्लाई और डिमांड पूरी हो गई है, ठीक है। तो इसके बाद क्या लिख देंगे, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ देखिए कितना, x11 कितना 9, ठीक है। x12 कितना 8। इसके बाद देखिए x14 17, x2 3 कितना 15, ठीक है। x31 2x31 कितना 12, ठीक है। और x42 4 रो, ठीक है, सेकंड कॉलम। तो किसकी वैल्यू, x42 की वैल्यू कितनी है, x42 की वैल्यू 17, x43 कितना 2। तो ये क्या निकल गया, इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। कॉस्ट पूछेगा, वैसे पूछी नहीं इसमें, तो कॉस्ट पूछेगा तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो इससे निकलती है, ठीक है। कितना 9 × 1 + 8 × 5 + 17 × 3 + 15 × 1 +
12 इंटू 0 प्लस 17 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके जोड़ के जो आएगी कॉस्ट लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना इनको जोड़ के, तो वो क्या आ जाएगी, इसकी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो हमने किससे सोल्व करा इसको, ठीक है, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। तो जैसे कि ठीक है, मेथड का नाम है क्या, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। तो टेबल में सबसे पहले लोवेस्ट कॉस्ट देखते हैं, ठीक है, उसको कंप्लीट करने के बाद में फिर लोवेस्ट ढूंढते हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, ठीक है।